कि बिहार में हर गठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसकी ताकत में कितना दम जनता को दिखता है। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आरा से हम इसीलिए लेकर आए ताकि आरा के लोगों से बात करें। लेकिन आइए पहले जल्दी से सवाल ले लेते हैं। कुछ लोग यहाँ सवाल पूछना चाह रहे थे, उठेगा बताइए। मैम देखिए, मोदी जी जो अभी हैं वो जमीनी तौर से उठ के नेता बने हुए हैं और विपक्ष के पास जो भी नेता है वो सोने के चम्मच से खाने वाले हैं। अब कोई बाहर से उठ के आए और बोले कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। विपक्ष के नेताओं पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। भरोसा किस पे? भरोसा तो एनडीए सरकार पे है। और मेरा कुछ सवाल था, इन्होंने कहा कि राम सबके हैं। हाँ, राम तो सबके होते ही हैं, लेकिन मन से जो रावण जो निकाले राम उसके मन में है। लेकिन आज जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि कांग्रेस, देश से जो कांग्रेस जो निकाले राम उसके मन में है। क्या एक बार तालियां हो जाए, इतनी अच्छी लाइन बोली। अच्छा सवाल पूछ लेती हूँ, मैं पीछे से आ रही हूँ, जरा पीछे कुछ लोग जरा सवाल करना चाहते, उठिएगा। भरोसा किस पे होता है? आरा की जनता किस पर भरोसा जता है? भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, लेकिन क्यों है? लेकिन कुछ इतना विकास किए हैं, 370 हटा, राम मंदिर बना, लेकिन मंच पर उपस्थित मेरा एक क्वेश्चन है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ जो भोजपुर में भी 80% कृषि पर निर्भर हैं लोग, लेकिन किसानों पर चर्चा ये लोग कब करेंगे? अनाज की जो मूल्य है ये कब यहाँ आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी का मूल्य तय होता है, उस मूल्य से कम पर बिक्री नहीं होती है, लेकिन एक अनाज जो किसान पैदा करते हैं वो कम बिक्री हो रही। आखिर इस पर तय कब होगी? यहाँ मैं आपका सवाल मंच पर लेकर जाऊंगी। आपका क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए। जी, सबसे पहले तो पलटीमार मुख्यमंत्री के बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान जो स्थिति है हमारे नीतीश कुमार जी, खैर तो जग जाहिर ही है, इनकी पहचान ही बन चुकी है पलटी मार के आने वाले। अभी जो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी हैं, ये भी मैडम 5 बार पलटी मार चुके हैं। तो हमको तो लग रहा है कि जितना पलटी मार है ना, ये मोदी जी अपने पाले में बुला रहे हैं। और एक चीज, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के मंचासीन गार्जियन ने बताया कि आज़ादी का अमृत काल है। अमृत काल का दृश्य कल हमने देखा। ओ किसकी शादी थी जी कल? अनंत अंबानी की। एक सेकंड सुनिएगा, एक सेकंड सुने पेशेंस रखिए। अनंत अंबानी के जनता के पास नहीं, सवाल सबके। एक सेकंड। अनंत अंबानी के बेटे की शादी जामनगर में हो रही थी। जामनगर में एक सैन्य हवाई अड्डा है। उस सैन्य हवाई अड्डे को भारत के 3 मंत्रालय ने मिलकर के। बीजेपी से आपका सवाल है? बीजेपी मैं लेती हूँ अभी। चलिए आप अपना सवाल। हमारा सवाल ये है, एनडीए सरकार से वादा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज पूरे 10 साल हो गया है, क्या 20 करोड़ नौकरी मिला रोजगार युवाओं को? ये भी वादा था कि 10 लाख रुपया वो देंगे। क्या आया? आज तो कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कॉफन पर जीएसटी लागू की, जो दूध दही पर जीएसटी लागू की, वो भी जीएसटी लागू हुआ। युवाओं को भरोसा नहीं है। युवाओं को भरोसा है कि नहीं है? उठिए। नीतीश कुमार अगर पलटी मार है तो राजा नीतीश कुमार को क्यों लेके साथ जाता है? क्यों नहीं? उनको जब भी होता है गठबंधन मिल जाता है। अभी भी लालू यादव बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार सबके हैं, बिहार के विकास के लिए हैं। नीतीश कुमार के साथ ही 40 सीट जीता जाएगा, विकास होगा बिहार में। आप क्या उठ कर सवाल पूछिए। मैडम, सब लोग रोजगार की बातें कर रहा है। सबसे पहले यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून की सबसे बहुत जरूरत है। अगर 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 10 करोड़ पैदा किया जाएगा, तो रोजगार कहाँ से मिलेगी? बीच में बोलिए मत। सबसे पहले ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। आप उसके फेवर में है, ठीक है, पूछिए सवाल। मैडम मेरा सवाल आरजेडी से है। जिस घर में 2 मुख्यमंत्री हुए, उनका बच्चा एक साक्षर नहीं हो पाया और वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। ये सवाल आपका आरजेडी? जी। मेरा एक सवाल जल्द सर आपका हो गया है, मैं आती हूँ, पहले जवाब ले लूँ। आप चारों के लिए सवाल है। सबसे पहले आप, क्योंकि रोजगार को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं युवा, और एक किसान को भी आपने सुना जो बहुत भावुक हो गए थे अपनी बात कहते कहते। उनको ये पता नहीं है कि नए जो युवा जो हैं, उन शक्तियों से मैं पहली बार बताना चाह रहा हूं कि इस देश का सबसे बड़ा युवा शक्ति भारत है। नाराज दिख रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात? प्रधानमंत्री ने 2047 की बात कर रहे हैं। मैडम ये बात समझिए, आप युवाओं को समझाइए, क्योंकि उन्हीं का सवाल आपके पास। अब उनके पास सवाल है तो मैं अपने मित्रों से या इस माध्यम से
एबीपी के माध्यम से जहां भी जाता हो, भारत का प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जून में मैं फिर मिलूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कौन बनेगा प्रधानमंत्री के लिए डिबेट के लिए बुलाई हैं, तो दूसरा कुर्सी भी रखना चाहिए था। ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कुर्सी है जो 2024 में, वो तो जनता तय करेगी ना सर, वो जनता तय करेगी कि कुर्सी किसको सौंपनी है। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।